प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों को ये रहस्य बताऊंगा कि साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों का भक्ति जीवन कितने जन्मों का होता है। और फिर भक्ति जीवन चक्कर पूरा होने के बाद सभी साधु संत सन्यासी योगियों को ईश्वर द्वारा इस भूलोक पर 4 जन्म और दिए जाते हैं। वे किस किस प्रकार के होते हैं? प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने अगर ये संदेश पूरा सुन लिया तो फिर आप लोग ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों से ही जान जाओगे कि हिंदू धर्म में 7 फेरों की परंपरा क्यों बनाई गई है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा आप लोग ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों से ही जान जाओगे कि इस पूरे संसार की सभी बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों के बड़ा इंसान बनने के पीछे का असली सच आखिर है क्या। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप लोग थंबनेल के शीर्षक पर देख ही रहे हैं कि आज के संदेश में मैं क्या बताने वाला हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों को एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसको अगर पूरा लास्ट तक सुन लोगे तो फिर ईश्वर द्वारा रचाए गए संसार के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानोगे जिसको सुनकर दिमाग के तार ना झंझना जाएं तो फिर कमेंट करके बता देना। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में बताए जाने वाले गुप्त रहस्य को बताने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे दोनों चैनलों पर मैं जो भी अद्भुत ज्ञान की बातें बता रहा हूँ वो सारा अद्भुत ज्ञान बिल्कुल ही प्योर ओरिजिनल है, यानी कि झूठ छल कपट और ड्रामेबाजी की 1% भी मिलावट नहीं है। प्रिय श्रोताओं, सच तो वो होता है जिसको सुनकर लगभग लोग खामोशी धारण कर दें, लेकिन प्रिय श्रोताओं, संसार और ईश्वर के असल सत्य को जानना और सुनना इतना आसान भी नहीं है जैसा कि आप लोगों के आगे बताया गया है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, मन को काबू में करिए और संदेश के थंबनेल पर दिखाई गई फेमस हस्तियों और इन्हीं जैसी बाकी की सारी फेमस हस्तियों के बारे में जानिए कि इंसान के फेमस होने का असली कारण क्या है और 96% लोगों के दिलों पर राज करने की असली वजह है क्या। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के संदेश में ये गुप्त रहस्य बताऊंगा कि इसी विचित्र संसार में ये जो बड़ी बड़ी फेमस हस्तियां हैं इनका बड़ा इंसान बनने का असली कारण आखिर है क्या। प्रिय श्रोताओं, संदेश को पूरा सुनने के बाद आप लोग खुद ही मान लोगे कि आज तक इस विषय पर आप लोगों ने जो भी बातें सुनी है वो केवल और केवल कोरे झूठ के गपेड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस रहस्य का असली राज तो आज जाना है जो कि महाराज जी ने बताया है। तो प्रिय श्रोताओं, इन बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों के पिछले जन्मों का असल सच जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हिंदू धर्म में लिए जाने वाले 7 फेरों का रहस्य तो जानना ही होगा। उसके बाद अपने आप ही इस ब्रह्मांड की सभी बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों के पिछले जन्मों के राज आईने की तरह से साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे संसार में किसी न किसी प्रथा का गहरा रहस्य है, यानी कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं का कोई न कोई मतलब है। बस प्रिय श्रोताओं, हैरानी का विषय तो यही है कि जिन लोगों ने इन परंपराओं और प्रथाओं का जो मतलब निकाला उन सभी परंपराओं और प्रथाओं का वो असल सच है ही नहीं जो कि सभी संसारी लोगों के आगे पेश किया गया है। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोगों में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में केवल 7 ही फेरे होते हैं और 7 ही वचन भरवाए जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को 7 जन्मों का बंधन भी कहा गया है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आज से पहले ये रहस्य मेरे अलावा किसी ने भी नहीं बताया होगा कि ये 7 जन्मों का बंधन आखिर है क्या और 7 जन्मों का बंधन आखिर कैसे पूरा होता है। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश ध्यान से पूरा सुनिए। इन्हीं 7 जन्मों के बंधन में ही इस ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों का असल सच छुपा हुआ है, जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्य के सागर में गोता लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ये सोचते हैं कि शादी ब्याह में लिए जाने वाले 7 फेरे प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के लिए हैं, तो ऐसे लोग गलत दिशा में सोच रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी दिमाग पर जोर देकर सोचा है क्या कि हिंदू धर्म में फेरे केवल 7 ही क्यों, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। प्रिय श्रोताओं, शादी तो 7 फेरों से कम या ज्यादा फेरों में भी हो जाती है, या फिर कोर्ट मैरिज या फिर वरमाला डालने या फिर मांग में सिंदूर भरने से भी हो जाती है। लेकिन फिर से मुद्दा वही उठता है कि फेरे केवल 7 ही क्यों। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आप लोगों ने किसी भी साधु संत महात्मा योगी से इस विषय पर जानने की कोशिश की है क्या कि फेरे केवल 7 ही क्यों।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से जो भी लोग साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के प्रिय भगत हैं, इस विषय पर पूछकर देख लेना। इस रहस्य का असल सच कोई भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, ईश्वरीय असल सच की गहराई वाले रहस्यों के सच को उजागर करने का परमिशन मेरे अलावा किसी भी साधु संत सन्यासी योगी या फिर किसी भी महाराज को है ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि मेरे अलावा इस रहस्य का असल सच बताने की पावर किसी भी महाराज के पास है ही नहीं। अब प्रिय श्रोताओं, 7 फेरों का बंधन और 7 वचनों का असल रहस्य और 7 जन्मों के बंधन का असल सच भी जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में 7 फेरों की परंपरा केवल उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, या फिर एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, या फिर पूरे सृष्टि चक्र में कभी कभार कोई बिरला इंसान ईश्वर द्वारा मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि ये 7 फेरों की परंपरा ईश्वर द्वारा केवल उन्हीं लोगों के लिए बनवाई गई है जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में आगे चलकर साधु संत सन्यासी या फिर योगी महाराज बनते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ईश्वर को धरती पर रह रहे लोगों की परंपराओं और प्रथाओं से क्या मतलब है। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसा सोचने वाले लोगों को तो यही कहूंगा कि आप लोग इसी चैनल के केवल पहले 3 संदेश पूरे सुन लो। ठोस सबूतों से ही जान जाओगे कि ईश्वर और संसारी लोगों की परंपराओं और प्रथाओं का इतना गहरा नाता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में लिए जाने वाले 7 फेरों और 7 वचनों और 7 जन्मों के बंधन का असल रहस्य समझ लो। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि 7 फेरे तो केवल उन्हीं इंसानों के लिए मायने रखते हैं जिन लोगों को आगे आने वाले जीवन में ईश्वर द्वारा किसी पात्र आध्यात्मिक गुरु के जरिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब इस रहस्य को विस्तार से समझ लो। प्रिय श्रोताओं, 3 जन्म भक्ति जीवन के और 4 जन्म सौरक कैसे आनंद भोगने के, यानी कि हो गए 7 जन्म, यानी कि हो गए 7 फेरे। कैसे हो गए और ज्यादा विस्तार से जान लो। प्रिय श्रोताओं, आज तक इस संसार में जितने भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग हुए हैं, सभी साधकों के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुई है, सिर्फ एक रास्ते को छोड़कर। और वो एक रास्ता है ध्रुव भगत की तरह से साधक बनने का, यानी कि इस एक रास्ते को छोड़कर बाकी के जितने भी आध्यात्मिक जीवन के रास्ते हैं, सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुई है। प्रिय श्रोताओं, सिर्फ ध्रुव भगत बनने वाला ये एक रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें इंसान की 6-7 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 6-7 वर्ष के बच्चे को यह आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। और फिर साधक को पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद 12 वर्ष के बाद आराध्य देव द्वारा शादी करने की इजाजत दे दी जाती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस ध्रुव भगत की तरह से साधक बनने वाले एक रास्ते को छोड़कर मेरे द्वारा बताया गया ये ज्ञान गांठ बांध लो कि इस पूरी सृष्टि में किसी भी रांडे व्यक्ति को पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन नहीं मिला है। प्रिय श्रोताओं, थोड़ा और अच्छे से जान लो। प्रिय श्रोताओं, पहला जन्म गृहस्थी जीवन से आध्यात्मिक जीवन, दूसरा जन्म कंवारा रहकर आध्यात्मिक जीवन, और फिर तीसरा जन्म फिर से कंवारा रहकर आध्यात्मिक जीवन, और फिर चौथा जन्म, 5वां जन्म, 6ठा जन्म और 7वां जन्म, ये 4 जन्म गृहस्थी जीवन के। प्रिय श्रोताओं, किसी भी पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिले हुए इंसान का भक्ति जीवन केवल 3 जन्मों का ही होता है। प्रिय श्रोताओं, अब वे लोग ये अच्छे से जान ले जो लोग इन प्रचारी बाबा महाराज लोगों के पास जाते हैं या फिर किसी भी साधु संत सन्यासी योगी के पास जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरे अलावा क्या कभी किसी भी महाराज ने ये बात बताई है क्या कि साधना जीवन कितने जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि एक ढाक का पौधा होता है और वो पौधा किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के ये भक्ति जीवन को ही दर्शाता है। प्रिय श्रोताओं, उस पौधे की एक अलग से पहचान होती है कि उस पौधे के केवल 3 ही पात रहते हैं।
प्रिय श्रोताओं, पात का अर्थ है पत्ते। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस डाक नाम के पौधे के जब चौथा पात निकलता है तो उस पौधे का एक पात अलग हो जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, केवल 3 ही पात रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोगों ने भी सुनी हुई होगी कि डाक के 3 पात। प्रिय श्रोताओं, अब आगे की बातें जान लो। प्रिय श्रोताओं, जब किसी भी इंसान के 3 जन्मों का भक्ति जीवन चक्कर पूरा हो जाता है तो फिर ईश्वर द्वारा 4 जन्म और दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर ने अगर साधक के पहले भक्ति जीवन जन्म में अगर एक सही रास्ते पर चलाकर साधना करवाई है तो ऐसे इंसान को 3 जन्मों की भक्ति जीवन के बाद चौथे जन्म में ऐसे इंसान को उसकी ब्याता और तो और बाल बच्चे फिर से मिल जाते हैं। यानी कि ऐसे साधक को उसका पूरा पूरा परिवार फिर से मिल जाता है और फिर 5वें, 6ठे और 7वें जन्म के आदमदेह जन्म में पूरा पूरा परिवार इकट्ठा रहता है। प्रिय श्रोताओं, जो इंसान स्वयं मुक्ति से भवसागर से पार लगते हैं ऐसे इंसान 7 जन्मों के जीवन चक्कर के बाद केवल अपनी मनमर्जी से ही स्वर्ग कैसे आनंद भोगने के लिए आदमदेह में जन्म ले सकते हैं। नहीं तो स्वयं मुक्ति से पार लगे हुए इंसान सदा सदा के लिए जीवन मरण के बंधन से आजाद हो जाते हैं। यानी कि ऐसे इंसान आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसे इंसानों को कीड़े मकोड़े या फिर अन्य योनियों के जरिए जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब प्रिय श्रोताओं, 32 में जीवन यापन करने वाले संसारी लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लो। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ईश्वर द्वारा आवागमन के चक्कर में फंसाकर ही पैदा किए जाते हैं ऐसे लोगों का तो एक ही फेरे से भी काम चल जाता है या फिर कोर्ट मैरिज या फिर मांग में सिंदूर भरने से भी काम चल जाता है। प्रिय श्रोताओं, आवागमन के चक्कर में फंसाकर पैदा किए गए लोगों का तो एक ही फेरे या फिर कोर्ट मैरिज या फिर मांग में सिंदूर भरने से ही काम क्यों चल जाता है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोग ईश्वर की नजरों में मेले वाली भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आप लोगों ने इस मेला लगने की परंपरा का रहस्य सुना है क्या कि किसी भी धार्मिक स्थल या फिर किसी भी साधु महाराज के निवास स्थान पर मेला क्यों लगता है? प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ आज इस मेला लगने की परंपरा का रहस्य भी बता देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, धार्मिक स्थलों या फिर कहीं भी इस मेला लगने की परंपरा का सीधा सीधा अर्थ यही है कि ऐसे लोग ईश्वर की नजरों में मेले वाली भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से किसी मेले में भीड़ एकत्रित होती है और फिर एकत्रित हुई भीड़ के लोग तितर बितर हो जाते हैं यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आवागमन के चक्कर में फंसाकर पैदा किए गए लोग भी अपने परिवार को एक जन्म के लिए जोड़ते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब भी अगर कोई श्रोता नहीं समझा तो थोड़ा और सरल तरीके से बता देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ईश्वर द्वारा आवागमन के चक्कर में फंसाकर ही पैदा किए जाते हैं ऐसे लोग केवल एक जन्म के लिए अपने परिवार को जोड़ते हैं। उसके बाद पता नहीं ईश्वर किस व्यक्ति को कौन सी योनि में जन्म देता है, ये सिर्फ वही जानता है। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेले वाली भीड़ को ये 7 फेरे कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये 7 फेरों के मायने तो केवल उन्हीं इंसानों के लिए रख जो इंसान ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किया जाता है या फिर सदियों में कभी कभार मेरी तरह से कोई बिरला इंसान सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सिंपल भाषा में आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि ये 7 फेरे तो केवल उन्हीं इंसानों के लिए मायने रखते हैं जो इंसान ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लिख कर पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य से समझदार लोग ये रहस्य भी जान गए होंगे कि आध्यात्मिक जीवन सबके लिए नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर बैठा देवता अगर जानबूझकर बेवकूफी का ही दामन ओढ़े रखना चाहता है तो फिर ऐसे लोग अपना फोन नंबर छोड़े, उचित समय पर मैं खुद ही बात कर लूंगा। दिमाग के दरवाजे खोलने की गारंटी है मेरी। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, 3 जन्मों के भक्ति जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू होती है।
इस रहस्य को तो आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले एक दिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज ने भी मेरे आगे बताया था और कहा था कि सभी साधुओं को आज तक गृहस्थी जीवन से ही साधना जीवन मिला है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग होते हैं, इनमें केवल संतों के रास्ते पर चलने वाले इंसानों व इसके अलावा कुछ और रास्तों पर चलने वाले इंसानों को छोड़कर अधिकांश इंसान 3 जन्मों की भक्ति के बाद अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि जन्म जन्म के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि अपने साथ साथ अपनी अर्धांगिनी और बच्चों को भी भवसागर से पार लगवा लेते हैं और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही साधना जीवन का असली रहस्य है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं प्रचारी बाबा लोगों द्वारा गुमराह बनाए गए लोगों से ही पूछता हूँ कि क्या कभी किसी भी नकली गुरु ने, किसी भी प्रचारी महाराज ने इस रहस्य को बताया है क्या? प्रिय श्रोताओं, संदेश को आखिर तक पूरा सुनिए। इस रहस्य के भी ठोस सबूत पेश करूंगा कि अत्यधिक साधु सन्यासी योगी महाराज अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी भवसागर से पार लगवा देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हो कि साधु सन्यासी योगी महाराज यूं ही भूखे रहकर ईश्वर की कठोर भक्ति करते हैं? नहीं प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे साधु सन्यासी योगी महाराज लोगों का बहुत बड़ा स्वार्थ और मजबूरी छिपी हुई होती है। प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग उस मजबूरी और स्वार्थ के पीछे छुपे रहस्य का असल कारण जानोगे तो आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो सुनो प्रिय श्रोताओं, 3 जन्मों की कठोर तपस्या से गुजरने के बाद इन सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को ईश्वर द्वारा आदमदेह में 4 जन्म और दिए जाते हैं। और वो 4 जन्म ईश्वर द्वारा किस किस प्रकार के दिए जाते हैं, अब ये रहस्य भी अच्छे से जान लो। और वो लोग तो खासकर अच्छे से जान लें जो लोग अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान किसी को भी नहीं मानते, यहाँ तक कि साधु संत सन्यासी योगियों को भी अपने से ज्यादा चतुर और बुद्धिमान नहीं मानते। प्रिय श्रोताओं, अब उन 4 जन्मों के बारे में भी जान लो जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष साधक को ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये नेता और अभिनेता और ये सारे फेमस खिलाड़ी और ये सारे फेमस बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सारे टीवी चैनलों वाले एडिटर और बड़े बड़े फेमस पत्रकार और सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और ये सभी बैंकों के मालिक और ये सभी फर्स्ट क्लास के ऑफिसर, चाहे कोई सा भी विभाग क्यों ना हो। प्रिय श्रोताओं, ये बताए गए सभी इंसान 3 जन्मों की भक्ति की पूरी किए हुए इंसान है। प्रिय श्रोताओं, अब इस रहस्य को थोड़ा और ज्यादा सरल भाषा में बता देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी MP और MLA हैं, ये सभी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर ये भ्रम बैठा हुआ है कि ये चौधरी देवीलाल के तो यूं ही हरियाणा प्रांत के अलग अलग शहरों में यूं ही पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो ऐसा व्यक्ति ये जान ले कि ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर बैठा देवता सबसे ज्यादा बेवकूफ बन करके बैठा हुआ है। प्रिय श्रोताओं, मैंने शरीर के अंदर देवताओं का नाम क्यों लिया? तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य ठोस सबूतों सही जानने के लिए आप लोग मेरे इसी चैनल के पहले 3 संदेश जरूर सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य में इस संसार में किसी भी इंसान की जय जयकार या फिर गुणगान यूं ही नहीं होता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्यमय संसार में जो भी इंसान कुछ अलग से करके जाता है या फिर पिछले जन्मों में कुछ अलग से करके आया हुआ होता है, केवल उसी इंसान की जय जयकार होती है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग तो केवल देवीलाल और बंसीलाल और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके या फिर मंत्री रह चुके या फिर किसी भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके या फिर किसी भी देश के राष्ट्रपति रह चुके लोगों के इसी जन्म के बारे में जानते हैं, यानी कि आप लोग ऐसी हस्तियों के पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते कि इससे पहले ऐसी महान आत्माओं ने अपने पिछले जन्मों में कितनी कठिन भक्ति की हुई है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट स्तर का मंत्री या फिर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति और रूस जैसे देश का प्रधानमंत्री कोई यूं ही नहीं बनता। ये सब 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है और अपने भक्ति जीवन चक्र में ऊंचे पड़े यानी कि ऊंचे दर्जे के साधु संत सन्यासी योगी महाराज रह चुके हैं।
प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि इस रहस्यमयी संसार की बड़ी बड़ी फेमस हस्तियां आज केवल किस्मत के सहारे इस मुकाम पर हैं, तो ऐसे लोग गलत सोच रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, जो भी इंसान इस रहस्यमयी संसार में कुछ अलग से कर रहा है या फिर करके जाता है, जय जयकार और गुणगान तो केवल उसी का होता है। प्रिय श्रोताओं, अभिनेताओं यानी कि फिल्मी स्टारों के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, कोई एक आध को छोड़कर नाटकों से लेकर फिल्मों में काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हों या फिर टॉलीवुड के कलाकार हों या फिर हॉलीवुड के कलाकार हों या फिर सभी फिल्मों के डायरेक्टर या फिर गायक हों या फिर किसी भी फिल्म का हीरो या फिर हीरोइन हो या फिर किसी भी फिल्म का कोई विलेन हो, ऐसे सभी कलाकार 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। प्रिय श्रोताओं, अब ऐसे ही कुछ और इंसानों के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ऐसे सभी इंसान भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि फलाना खिलाड़ी तो किसी भी नेता की सिफारिश से इंडियन टीम में आया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर बैठा देवता ही ऐसा सोच रहा है। प्रिय श्रोताओं, सब जीवों में देवता ही बैठे हैं, इसीलिए लोगों के शरीरों के अंदर से ही देवता ही सोचते हैं और देवता ही बोलते हैं और संसारी जीवों के शरीरों के सारे कार्य करवा रहे हैं। और ये रहस्य इसी चैनल पर ठोस सबूतों सहित साबित भी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी नेता ने किसी भी खिलाड़ी की सिफारिश कर दी है, तो ये मत सोचो कि ऐसा इंसान किसी सिफारिश करने वाले की वजह से फेमस हुआ है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी नेता या फिर कोई भी थर्ड पर्सन किसी खिलाड़ी की सिफारिश केवल इसीलिए करता है क्योंकि ऐसा इंसान 3 जन्मों की भक्ति जीवन का खिलाड़ी रह चुका होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस रहस्यमय संसार में भक्ति जीवन से बड़ा कोई खेल भी नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, कुछ और इंसानों के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे फेमस इंसान भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। और प्रिय श्रोताओं, ये टीवी चैनलों के एडिटर और फेमस पत्रकार जिनका नाम बहुत से लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है, ये भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। और प्रिय श्रोताओं, पुलिस महकमे में एसडीएम से लेकर एचसीएस, आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं और ये अलग अलग महकमों में जितने भी फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं, ये सभी ऑफिसर भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सभी इंसानों को एक चीज जो होती है वो गॉड गिफ्ट में ही ईश्वर द्वारा दी जाती है और वो एक चीज है दिमाग। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि फलाना इंसान तो बहुत मेहनत करके ऊंचाई पर पहुंचा है, तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे व्यक्ति की सोच भी ईश्वर द्वारा ही बनाई गई है। प्रिय श्रोताओं, ये संघर्ष भी ईश्वर इसीलिए करवाता है ताकि लोग संघर्ष करना ना छोड़ें। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर की लीला कुछ ऐसी है कि ये नारियों से भी संघर्ष करवाता है और इंसानों से भी संघर्ष करवाता है। प्रिय श्रोताओं, ये बड़ी गहरी राज की बात है। नर नारी का अर्थ होता है वही मेले वाली भीड़, यानी कि 32 में जीवन यापन करने वाले लोग। और प्रिय श्रोताओं, इंसान का मतलब होता है देवता, यानी कि 33 में जीवन यापन करने वाले इंसान, यानी कि ये 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान और भक्ति कर रहे इंसान, यानी कि भीड़ से अलग छटे हुए इंसान। चाहो तो आप लोग इन्हें इंसान भी कह सकते हो या फिर देवता भी कह सकते हो, एक ही बात है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी नेता या अभिनेता या फिर किसी भी फेमस हस्ती के आने से संसारी लोगों की भीड़ यूं ही इकट्ठा नहीं होती। ये तो ईश्वरीय कंपनी में बनकर तैयार हुए देवों के असली रूप है, यानी कि ओरिजिनल रूप है। इसीलिए किसी भी नेता या अभिनेता या खिलाड़ी या किसी भी फेमस हस्ती के आने से संसारी लोगों की भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाती है और ये ईश्वरीय शक्तियों का ही असर होता है, जिसके कारण लोग अपना कीमती वक्त छोड़कर भी ऐसे इंसानों को देखने और सुनने चले आते हैं। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीवात्माएं ही देवताओं के रूप हैं, लेकिन ये 3 जन्मों की भक्ति किए हुए लोग और 3 जन्मों की भक्ति कर रहे लोग, ये तो बने बनाए देवीय रूप हैं, यानी कि अलग अलग देवताओं के ओरिजिनल रूप हैं। प्रिय श्रोताओं, इससे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि 3 जन्मों की भक्ति करने के बाद मिलने वाले 4 जन्मों के आदमदे जन्म में ऐसी हस्तियों को ही नहीं पता चलता कि ये खुद भी देवताओं के ही ओरिजिनल रूप हैं।
प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों की असल सच्चाई तो केवल ये साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग ही जानते हैं, और मेरे अलावा ये आप लोगों को ईश्वरीय असल सच्चाई का आईना दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि बहुत से कारण है, और इनमें सबसे बड़ा कारण है पावर का न होना। और मैं केवल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावर में इस जन्म में तीनों लोकों में कोई भी देवता मेरे आसपास भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा भी इन साधु संत सन्यासी योगियों द्वारा ईश्वर का असल सच न बताने के अनेकों कारण हैं, जिनके बारे में मैं कोई और संदेश बनाकर बताऊंगा कि वे कौन से कारण हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग गृहस्थी जीवन से भक्ति जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से इनकी व्याख्या औरतों की भी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन के पहले जन्म से ही शुरू हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, ये देवियां जो प्रतिदिन इन प्रचारी बाबा महाराज लोगों की तरह से झूठा ज्ञान परोस रही हैं, यानी कि जितनी भी साध्वी महाराज हैं और कोई नहीं है, ये सभी देवियां भी इन भक्ति कर रहे सभी साधु सन्यासी योगी महाराज लोगों में से ही किसी न किसी की व्याख्या ओढ़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से भी किसी न किसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन वाले एक महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में सुना ही होगा कि ब्याह तो होश है बनावनी का, और बाकी सब झूठा झगड़ा है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, असली ब्याह शादी तो केवल ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की होती है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि असली ब्याह शादी तो केवल उन्हीं इंसानों की होती है जो इंसान जन्म से ही ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन पाखंडी प्रचारी महाराज लोगों द्वारा भटकाए गए लोग अच्छे से जान लो कि संसारी लोगों को तो पाखंडी महाराज लोगों द्वारा कोरा झूठ बोलकर केवल और केवल गुमराह किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद की ब्रह्म ज्ञान की रचना का लिखित में प्रमाण देना मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान की सत्यता का एक और प्रमाण है कि जैसा कि मैंने पिछले अनेकों संदेशों में बताया हुआ है कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग यानी कि नकली गुरु बने महाराज लोग भवसागर से पार लगवाने के नाम पर संसारी लोगों की भावनाओं के साथ केवल और केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद द्वारा रचित सेठ ताराचंद के किस्से में ये रचना आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इस संदेश में बताए गए रहस्यमय ज्ञान को सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में पहला प्रश्न तो यही उमड़ रहा होगा कि अगर 3 जन्मों की भक्ति के बाद अगर ये भक्ति कर रहे इंसान अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर राहुल गांधी, सलमान खान, रवि शास्त्री और रेखा जैसी बहुत सी फेमस हस्तियों का जीवन आधा अधूरा कैसे रह गया। प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य भी समझ लो कि रेखा, राहुल गांधी, सलमान खान और रवि शास्त्री जैसी बहुत सी हस्तियों का जीवन आधा अधूरा कैसे रह गया। प्रिय श्रोताओं, जिसे आप लोग ईश्वर भगवान या फिर परम शिव जी के नाम से जानते हो, इस शैतान ने मेले वाली भीड़ के लोगों के साथ तो भेदभाव किया ही हुआ है, साथ ही साथ इसने तो आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को भी नहीं बख्शा। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये शैतान तो आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के साथ भी भेदभाव करता है। प्रिय श्रोताओं, भक्ति कर चुके जीवन वाले कुछ इंसानों का जीवन आधा अधूरा इसीलिए रह जाता है क्योंकि भक्ति जीवन के पहले जन्म में टोटल 487 रास्तों में कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर मजबूर करके चलाए जाने से 3 जन्मों की भक्ति के बाद कुछ इंसानों का जीवन आधा अधूरा रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अगर ध्यान से सुना होगा तो एक रास्ते का जिक्र तो मैं इस संदेश में पहले भी कर चुका हूँ, जिस पर चलने से इंसान का जीवन आधा अधूरा रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है। इस संदेश में केवल इतना ही जान लो कि ये जो आधी अधूरी फेमस हस्तियाँ हैं, ये सभी फेमस हस्तियाँ अपने भक्ति जीवन के पहले जन्म में जिसे आप लोग भगवान परम शिव जी समझते हैं, उसके द्वारा और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के छल कपट और धोखे और दगाबाजी की शिकार हुई हस्तियां हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसानों के साथ भक्ति जीवन के पहले जन्म में अगर धोखा और छल नहीं हुआ होता तो ये भी बड़े पूरे परिवार वाले इंसान होते। प्रिय श्रोताओं, इन सभी हस्तियों का भी आध्यात्मिक जीवन का पहला जन्म आम संसारी लोगों की तरह से गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुआ था।
प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से कोई अलग से संदेश बनाकर बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिस परम शिव जी का कुछ लोग झूठा गुणगान करते हैं, दरअसल वो कितने गिरे हुए व्यक्तित्व का कुटिच्चर है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी झूठे प्रचारी बाबा महाराज लोगों की बातों पर मत जाइए। ये सभी लोग अपने स्वार्थ और परम शिव जी के डर की वजह से इसका झूठा गुणगान कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इन सभी प्रचारी महाराज लोगों के ऊपर तो आध्यात्मिक जीवन वाले महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद द्वारा रचित एक ब्रह्म ज्ञान की रचना लागू होती है, जिसमें उसने कहा था कि सिक्का टूट पड़े धरती पर खुल जा भाग विलाई का। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का अर्थ और इन सभी महाराज लोगों के बारे में अगले संदेश में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये सभी प्रचारी महाराज लोग भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी या फिर इसकी किसी भी देवीय रूप की झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की बातें यही तक। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे दोनों चैनलों पर बताए जाने वाले सच्चे और ठोस ज्ञान को सुनने के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सुनने और जानने को है ही क्या। इसलिए प्रिय श्रोताओं, संदेश को पूरा सुनकर अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर किया करो।